अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और ये जो रीशेड्यूलिंग का पीएमसी का ड्रामा था, ये तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। ये गुज़िश्ता रात को इसको शुरू किया गया, बहुत ही कम टाइम इसका रखा गया है। कल शाम 6 बजे ये ख़त्म भी हो जाएगा, यानी 7 तारीख को शाम 6 बजे के बाद कोई रीशेड्यूलिंग नहीं होगी। अच्छा, अभी जो रीशेड्यूलिंग हो रही है वो भी हो तो नहीं रही है, क्योंकि सीट्स ही कहीं अवेलेबल नहीं है। किसी भी शहर में आप जाकर चेक कर लें और उससे मुतालिक आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो हेल्पलाइन वाले ये कह रहे हैं कि आप उसको बार-बार ट्राई करते रहें। भाई, जब हम पहली बार हमने ट्राई किया, कहीं देखा, जब वहाँ 0 सीट्स अवेलेबल हैं, तो थोड़े टाइम के बाद कैसे वहाँ पर नई सीट्स वहाँ क्या नई सीट्स पैदा हो जाएँगी, कैसे आ जाएँगी, ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। पीएमसी क्यों स्टूडेंट्स को इस हद तक अज़ियत दे रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं। अच्छा, उनमें से चंद सवालात ऐसे होते हैं जिनका वीडियो के एंड में मैंने ऑलरेडी जवाब दिया हुआ भी होता है या उससे मुतालिक अपडेट किया हुआ भी होता है, लेकिन शायद आप में से चंद एक लोग या तो दरमियान में वीडियो क्विट कर देते हैं या आखिर तक नहीं देखते। तो आखिर तक अगर देखेंगे तो उससे ये होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और वो सवालात जो आपके ज़हनों में होते हैं, उनमें से कई के जवाबात आपको मिल जाएँगे। बहुत सारे लोग बैरमन तंगी साहब पर कल से ये तनकीद कर रहे हैं कि वो लॉलीपॉप लेकर आ गए हैं और फिर उन्होंने भी आगे स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप दे दिया है। तो देखें, एक मीटिंग में कोई भी चीज़ किसी फ़ाइनल मरहले पर नहीं पहुँचती। एक कम से कम उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ तो किया, स्टूडेंट्स का साथ देने के लिए, स्टूडेंट का मुकदमा लड़ने के लिए। कम से कम वो तैयार तो हैं, वो नज़र तो आ रहे हैं। उन्होंने चंद और सेनेटर्स को गैदर तो किया और फिर कल की मीटिंग तक बात रुकेगी नहीं। अब कल एक और, यानी 7 तारीख को एक और मीटिंग होनी है। जो कमिटमेंट्स वो लेकर आए थे, अब वो उसका फ़ीडबैक उन तक जा रहा है। मैं भी उन तक चीज़ें पहुँचा रहा हूँ, दूसरे भी चंद लोग उनसे राब्ते में हैं, वो भी उन तक मामलात को पहुँचा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उन तक पहुँच रही हैं। अब कल वो फिर उन चीज़ों पर आगे मज़ीद बात करेंगे और साथ-साथ जो पीएमडीसी की बहाली है, वो तो बहरहाल उनके एजेंडे में शामिल है ही। अब ज़ाहिर है, पीएमडीसी की बहाली की बात पीएमसी के ऑफिशियल से नहीं होगी, उनसे तो इस एमडी कैट से मुताल्लिक बातचीत होगी। जो 1 अक्टूबर तक डिले करने की बात उन्होंने की है, कल उस पर दोबारा बात होगी। पीएमडीसी की बहाली की बात सेनेट के सेशन में होगी, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से होगी। ज़ाहिर है, प्राइम मिनिस्टर की अब सैलाब की वजह से भी बहुत सारी मसरूफियात हैं, तो अब जब वो इन तमाम मसरूफियात से फ़ारिग होकर वापस पहुँचे हैं, तो अब देखना ही है। तंगी साहब से मैं राब्ते में हूँ और जैसे ही वो मुलाकात उनकी तय हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर से, तो मैं आप लोगों को फ़ौरी तौर पर आगाह करूँगा। और इस दौरान अगर सेनेट का सेशन भी कॉल हो जाता है, जो कि किसी भी वक्त कॉल किया जा सकता है, क्योंकि इनिशियली उसको अगस्त के एंड में 29 अगस्त को स्टार्ट होना था, लेकिन सैलाब की वजह से वो नहीं हो सका। तो जैसे ही वो सेशन कॉल होता है, तो उस सेशन की अपडेट्स के साथ भी मैं आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि उसी सेशन में पीएमडीसी को बहाल होना है। और पीएमडीसी की बहाली के बाद फिर मज़ीद वो फ़ैसले होंगे कि जो पासिंग क्राइटेरिया है, जो परसेंटेज है, उसको कितना कम किया जाता है, मेरिट क्या रखा जाता है। फिर ज़ाहिर है कि प्रोविंशियल लेवल पर चीज़ें चली जाएँगी, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ-साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने अपनी तैयारी भी रखनी है। आपको तैयारी बिल्कुल ऐसे करनी है जैसे आपका टेस्ट बस परसों से ही स्टार्ट है। 100% आपने तैयारी अपनी रखनी है, डेली बेसिस पर ये तैयारी करनी है और जो कुछ आप पढ़ चुके हैं उसको बार-बार रिवाइज़ भी करना है। उससे आपने पीछे नहीं हटना है। बाकी सारी चीज़ें, प्रोटेस्ट चलता रहे, पीएमडीसी की बहाली की तहरीक चलती रहे, तंगी साहब जो बात लेकर आगे जा रहे हैं उससे मुतालिक अपडेट्स आप लेते रहें, और लेकिन डिप्रेस नहीं होना। पूरी की पूरी तैयारी अपनी ज़हनी यकसुई के साथ ज़हन को पढ़ाई में लगाना है और उस तैयारी को आपको बस मुकम्मल रखना है। ये आप कमेंट करके आप मुझसे कमिटमेंट भी करें कि अपनी तैयारी आप करते रहेंगे, ताकि वो एग्ज़ाम इस अभी सितंबर में हो या अक्टूबर में हो, 2 महीने डिले हो जाए, तो आप भरपूर तैयारी के साथ दे सकें और आपका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो। रिज़ल्ट आपका बेहतर होगा तो पूरी फैमिली में भी, आपकी फैमिली से बाहर भी, आपके दोस्तों में भी, आपकी गैदरिंग में भी फिर आपकी वाह-वाह हो जाएगी, फिर आप उनके हीरो बन जाएँगे। तो वो हीरो बनने के लिए आपको अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन रखनी है और इन सारे मामलात पर आप बेफ़िक्र रहें, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा और आपका मामला, आपका मुकदमा इंशाअल्लाह मैं लड़ता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।